हेलो दोस्तों, मेरा नाम जूली फिलिप्स है और आज मैं आपको चार्ल्स डार्विन के जीवन की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड के शॉर्पशायर में हुआ था। उनका जन्म उनके पारिवारिक घर दी माउंट में हुआ था। चार्ल्स अपने समृद्ध डॉक्टर रॉबर्ट डार्विन की 6 संतानों में से 5वें थे। चार्ल्स को बचपन से ही प्रकृति में रुचि थी। 8 साल की उम्र में ही उनकी माता का देहांत हो गया था। इसके बाद सितंबर 1818 से चार्ल्स अपने बड़े भाई इरास्मस के साथ रहने लगे थे और एंग्लिकन श्रेफ्सबरी स्कूल में पढ़ने लगे। लेकिन मेडिकल स्कूल में उन्हें ज्यादा रुचि नहीं थी, इसलिए वे मेडिकल को अनदेखा करते रहते। बाद में 27 मार्च 1827 तक उन्होंने शरीर रचना विज्ञान पर खोज कर रहे रॉबर्ट एडमंड ग्रांट की सहायता भी की थी। यूनिवर्सिटी में वे हमेशा ही प्रकृति का इतिहास जानने की कोशिश करते रहते, विविध पौधों के नाम जानने की कोशिश करते रहते और पौधों के टुकड़ों को भी जमा करते। ऐसा करते करते प्रकृति विज्ञान में उनकी रुचि बढ़ती गई और धीरे धीरे उन्होंने प्रकृति की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब उनके पिता ने उन्हें कैम्ब्रिज के क्राइस्ट कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेजा, तब उन्होंने मेडिकल में अपना ध्यान देने की बजाय लेक्चर छोड़कर पौधों की जानकारी हासिल करने लगते। इसके बाद वे बॉटनी के प्रोफेसर जॉन स्टीवन के अच्छे दोस्त बन गए और उनके साथ उन्होंने प्रकृति विज्ञान के वैज्ञानिकों से भी मुलाकात की। प्रकृति विज्ञान की साधारण अंतिम परीक्षा में जनवरी 1831 में वे 171 विद्यार्थियों में से 10वें नंबर पर आए। जून 1831 तक डार्विन कैम्ब्रिज में ही रहे। वहां उन्होंने नेचुरल टेक्नोलॉजी का अभ्यास किया और अपने लेखों को भी प्रकाशित किया। प्रकृति से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए उन्होंने कई साल वैज्ञानिक यात्रा भी की थी। इसके बाद उन्होंने उन्हीं के साथ लगातार 4 रातों तक यात्रा भी की थी। शुरू से ही डार्विन को प्रकृति में रुचि थी और इसी वजह से उन्होंने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में अपने मेडिकल अभ्यास को अनदेखा किया। बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रकृति का अभ्यास करने के बाद उनका मनोबल और भी बढ़ गया। पौधों पर की गई उनकी खोज को बहुत सी किताबों में प्रकाशित भी किया गया था और उनके अंतिम किताब में सब्जियों में फफूंद के निर्माण की क्रिया का वर्णन था। उन्होंने केचुए की जांच की थी और तेल पर होने वाले उनके प्रभाव को जाना था। चार्ल्स डार्विन ने मानवीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली भाग की व्याख्या दी थी और इसी वजह से उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। 1882 में एंजाइना पेक्टोरिस की बीमारी की वजह से दिल में संक्रमण फैलने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। सूत्रों के अनुसार एंजाइना अटैक और हृदय का बंद पड़ना ही उनकी मृत्यु का कारण बना। 19 अप्रैल 1882 को उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने अपनी इच्छाएं व्यतीत की थी कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मैरी चर्चयार्ड में दफनाया जाए, लेकिन डार्विन बंधुओं की प्रार्थना के बाद प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी ने उन्हें वेस्टमिनिस्टर एबी से सम्मानित भी किया। उन्होंने अपनी सेवा कर रही नर्सों का शुक्रिया अदा भी किया था और अपने अंतिम समय में साथ रहने वाले परिवारजनों का भी शुक्रिया अदा किया था। उनकी अंतिम यात्रा 26 अप्रैल को हुई थी, जिसमें लाखों लोग, उनके सहकर्मी और उनके सह वैज्ञानिक, दर्शन शास्त्री और शिक्षक भी मौजूद थे। चार्ल्स डार्विन एक बहुफलदायक लेखक थे। उनकी जांच का प्रकाशन न होने के बावजूद उन्होंने बहुत सी प्रतिभा हासिल कर ली थी। उन्होंने पौधों के विकास से संबंधित बहुत से कार्य किए थे। उन्होंने पौधों की ताकत और उनके विकास से संबंधित कई किताबें भी प्रकाशित की हैं और देश विदेश के बहुत से वैज्ञानिकों और साधारण लोगों ने उनकी इन किताबों का सम्मान भी किया और उन्हें इसके लिए बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। उन्होंने पौधों के फफूंद और वर्म की क्रिया से संबंधित बहुत से प्रभावशाली कार्य किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने मानवीय विकास और बदलाव को लेकर भी बहुत से प्रभावशाली कार्य किए हैं, जिसकी सभी ने सराहना और प्रशंसा भी की है। दोस्तों, आई होप ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले हफ्ते मेरे इसी YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ।